नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज आपकी राशि से आप अपने रोग को जान सकते हैं। आपकी कौन सी प्रकृति है, आपकी कौन सी रोग की संभावना होती है और कौन सी राशि अंग के किस भाग में रहती है, इस बारे में भी जानकारी दूंगी। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि हमारा जो ये पिंड बना हुआ है, ये शरीर है, इसमें सब राशियों का स्थान होता है। यथा पिंडे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जिस प्रकार हमारा शरीर की व्यवस्था है, उसी प्रकार इन्हीं शरीर के अंदर ही राशियों का निवास होता है। मेष राशि हमारे सर को सर पे रहती है और वृष राशि हमारे गले और गर्दन पे इसका प्रभाव रहता है। मिथुन राशि का कंधों पे प्रभाव रहता है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे पिंड की व्यवस्था है इन त्रिदोषों से हुई है। त्रिदोष कौन है? वात पित्त कफ। ये 3 दोष हमारे शरीर में रहते हैं। तो किनमें, किस राशि में किसकी अधिकता होती है, किस तत्व की अधिकता होती है, इस बारे में भी जानकारी दूंगी। देखिए, तीनों त्रिदोष वात पित्त कफ, इनका संतुलन ही इतना महत्वपूर्ण होता है कि इनके संतुलन से हमारे जीवन में स्वास्थ्यता अच्छी होती है। इन तत्वों को यदि हम समझ जाएंगे तो आहार विहार दिनचर्या उसी के अनुसार हम करेंगे तो हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मैं आपको आज प्रत्येक राशि से जानकारी दे रही हूँ कि आप किस राशि के हैं, आप कौन से तत्व के हैं और आपको किस प्रकार के रोगों की संभावना हो सकती है, क्या चीज़ आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मेष राशि से मैं शुरुआत कर रही हूँ। मेष राशि ये काल पुरुष की प्रथम कुंडली है। प्रथम राशि मेष राशि होती है। तो राशि से हम जीवन की दिनचर्या का इसलिए वर्णन करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारी जीवन की गतिविधियां चंद्रमा पे निर्भर होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन से ही सारी क्रियाएं जागृत होती हैं। इसी प्रकार लग्न के आधार पे हम इसको नहीं दे सकते, हम चंद्रमा से, चंद्र राशि से ही तत्वों का निर्धारण समझना चाहिए। मस्तिष्क, ये मेष राशि जो होती है ये मस्तिष्क में आती है। हमारे मस्तिष्क का जो भाग होता है, मेष पहला राशि हमारे मस्तिष्क शुरू होती है। फिर दूसरी राशि का गले और गर्दन में स्थान होता है। देखिए, लग्न ये मस्तिष्क प्रधान राशि है, ये मेष राशि मस्तिष्क में निवास करती है। अग्नि तत्व राशि है। पित्त दोष इसमें बढ़ने की संभावना होती है, ये पित्त प्रधान राशि होती है। जोश, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, गुस्सा, एसिडिटी की होती है इनके अंदर। और पित्त प्रधान ये व्यक्ति होते हैं। पित्त प्रधान रोग इनको हो सकते हैं, पित्त का चढ़ना, इनको सर दर्द हो सकता है। मूल रोग सर से संबंधित होता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, इनको ठंडे पेय का पान, ठंडी चीज़ों का इनको पान करना चाहिए। जैसे बहुत गर्म चीज़ इनको नहीं खाना चाहिए, जैसे कॉफ़ी है, गर्म चाय और ये ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, गर्म मसाले आदि, इनका सेवन इनको कम करना चाहिए। पित्त के शांत अगर ये पेय पदार्थ ठंडा, जैसे नारियल का आप पानी पी लिए, ठंडा पेय पदार्थ, घड़े का पानी पीजिए और शीतल जितनी चीज़ों का आप सेवन करेंगे उतना आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और पित्त के शांत होने पर सिर पर प्रभाव होता है। अगर आपका पित्त शांत हो गया तो ये आपका सर दर्द हो, चाहे माइग्रेन होता है, आपके सर में दर्द होती है, ये शांत करेगा। ठंडे पेय चीज़ आपको खाना चाहिए। आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। चंद्र दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का, खीर का खाना चाहिए। और अग्नि तत्व से संतुलित अगर आप बनाए रहेंगे तो रोग पे नियंत्रित होंगे। अग्नि तत्व का संतुलन आपको बनाना है। सौंफ का आपको प्रयोग करना है। सौंफ जानते हैं, सौंफ ठंडा होता है। जो ठंडी चीज़ें हैं उसको खाना चाहिए। और धनिया का पानी, सौंफ का पानी, ये आपको शीतलता प्रदान करेगा। तो आपको इस प्रकार आहार विहार रख के अपने मेष राशि वाले अपने जीवन को सही गति दे सकते हैं। और वृष राशि का स्थान कहाँ पे होता है? वृष राशि का स्थान गले, गर्दन पे होता है। ये कफ प्रधान होते हैं। इनके कफ प्रधान होने से इनके अंदर जिद्द की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। कफ जन्य रोग जैसे थायराइड हो जाता है, थायराइड की संभावना इनके होती है। और इनके रोग
गले से संबंधित हो सकता है। भावनाओं में ये फँसे रहते हैं, इनको किसी चीज़ को जल्दी छोड़ नहीं पाते, भावना प्रधान हो जाते हैं और किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। कोई इनके कोई इनका जैसे इनको कोई किसी चीज़ की लत लगी, उसे जल्दी ये छोड़ नहीं पाते हैं। तो इनको पेय पदार्थ में इनके गुनगुना दूध पीना चाहिए, इनको हल्दी डालना चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गले की बीमारी के लिए आपको अदरक का सेवन करना चाहिए, मुलेठी खाना चाहिए और आप काली मिर्च का सेवन आपको किसी चीज़ में करना चाहिए। गले की समस्याएँ इससे दूर होती हैं। आसक्त में आपको नहीं रहना चाहिए, किसी चीज़ की आसक्ति बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। व्यायाम पे आपको ध्यान देना चाहिए तो आपके जीवन में अच्छा होगा। ये दृढ़ संकल्प राशि है, स्थिरता वाली, इसलिए किसी चीज़ को जल्दी ये छोड़ नहीं पाते हैं। यही इनके जीवन में एक कमी होती है। इनको कफजन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, थायराइड, गले और इन रोगों से समस्या इनकी बढ़ जाती है। और मिथुन राशि वाले जो हैं, ये कालपुरुष की तीसरी राशि है। इनका स्थान कंधे, बाहें और नर्वस सिस्टम, वात रोग इनको हो जाता है। कंधे में इनका स्थान होता है, बाहें होती हैं और ये पित्तजन इनके रोग हो सकते हैं। तब तो इनके वात रोग हो सकता है। पित्त और वात दोनों का मिश्रण इनके में पाया जाता है। ज़्यादातर वात रोग होते हैं क्योंकि ये वायु प्रधान राशि है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कंधों में जकड़न हो जाती है, कंधों से संबंधित बीमारी इनके होती है। बहुत बातों को एक साथ सोचने के कारण इनके मानसिक परेशान ये रहते हैं क्योंकि वायु प्रधान राशियां हैं। वायु हर तरह तरह की चीज़ों को अपने में समेट लेती है। तो ये हाई डिप्रेशन में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। तुरंत कोई काम करने वाले तुरंत करने की कोशिश करने से ये धैर्य की कमी हो जाती है और मानसिक परेशान हो जाते हैं। श्वास से संबंधित इनको बीमारी हो जाती है, इसलिए सांस को संतुलन करने के लिए इनको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। सांस अंदर छोड़ें, बाहर निकालें, इस प्रकार सुबह के समय और पद्मासन बैठ करके और इनको अनुलोम विलोम और सांस से संबंधित चीज़ों का इन्हें पालन करना चाहिए। सांस संतुलन करने के लिए सुबह शुद्ध हवा आपको लेनी चाहिए। शुद्ध जहाँ पे पेड़ पौधे हों, पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको थोड़ी देर बैठ के वहाँ ऑक्सीजन लेनी चाहिए, जिससे आपके सांस की समस्याएं आपकी दूर हो। आप पीले चंदन का इस्तेमाल अपने लगा सकते हैं। सुगंधित चीज़ों का आप प्रयोग करें, जिससे श्वास में जो है गंदी जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए। श्वास आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। कर्क राशि का स्थान कहाँ होता है? कालपुरुष की चौथी राशि कर्क होती है। इसका स्थान छाती पे होता है, सीने पे होता है, पेट पर होता है। ये प्रयास इनका प्रभाव जल तत्व में होता है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि और जल तत्व प्रधान होती है। कफ प्रकृति उनकी होती है। ये दोनों मिश्रित भावनाएं इनके अंदर होती हैं। एसिडिटी के शिकार होते हैं। मूड इनका हर समय खराब रहता है। बहुत चीज़ों को एक साथ सोच लेते हैं। भोजन में इन्हें संतुलित भोजन करना ही, सादा भोजन करना चाहिए। इनको मांसाहार नहीं करना चाहिए, गरम मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए। मानसिक तनाव इनको बहुत होता है, ये बहुत बातों को एक साथ सोच लेते हैं। लौकी, खीरा, ठंडी चीज़ों का इनको इस्तेमाल करना चाहिए, सौंफ का, धनिया का। इनको शीतल पेय पदार्थ खाना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जितना हो सके आप तरल पदार्थ को सेवन करना चाहिए। और सिंह राशि का स्थान कहाँ पे होता है? सिंह राशि का स्थान हृदय पे होता है। हृदय के नीचे थोड़ा सा का तो हृदय पे होता है, तो हृदय के थोड़ा सा नीचे इनका स्थान होता है। ये पित्त दोष होता है इनके अंदर। आत्म इनको स्वाभिमान की भावना होती है, नेतृत्व करने, ईगो होता है इनके शरीर में। ये ईगो और सबसे सुपीरियर रहने की जो एक प्रवृत्ति होती है, ये सिंह राशि वाली में होती है। इससे ये अपनी तानाशाही सबके ऊपर, अपने तनाव सबके ऊपर देना चाहते हैं, सबके ऊपर हावी रहते हैं। इनको मानसिक तनाव अक्सर बना रहता है। इनको भी तरल पदार्थ खाना चाहिए, जैसे खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, अनार है। ये जो तरल चीज़ें हैं उनके मस्तिष्क को शांत करेंगे और हृदय के जो इनके ब्लड प्रेशर हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं, इससे इनको शांति मिले। इनको भी मांसाहार नहीं खाना चाहिए, इनको तरल पदार्थ खाना चाहिए और नारियल का पानी पीना चाहिए। ये सब चीज़ें इनके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि वाले जो होते हैं, पेट और कमर के आसपास का जो स्थान होता है,
उसमें इनका प्रभाव होता है। ये पृथ्वी तत्व राशि होती, कन्या जो राशि होती है 6 नंबर की, वो पृथ्वी तत्व राशि होती है। इनका स्थान कमर के आसपास होता है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एसिडिटी के शिकार होते हैं, परफेक्ट करने की चाहत रखते हैं, हर काम को परफेक्टनेस चाहते हैं और उससे ये परेशान रहते हैं। आपके अनुसार पूरा परफेक्ट कोई काम नहीं हो सकता है, ये आपकी भूल होती है। आप किसी चीज़ को एकदम अच्छे से चाहते, अपने हिसाब से चाहते हैं, तो इससे आप परेशान हो जाते हैं। इसमें आपको इन परेशानियों दूर रहने के लिए आपको भी हरी चीज़ों का, सब्जियों का खाना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और हनुमान जी की गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और आप अपने घर में कपूर का और लौंग का ज़रूर धुंध जलाना चाहिए। इससे आपके वातावरण में शुद्धता आएगी। तुला राशि का स्थान कहाँ पे होता है? कमर, किडनी, वात, कफ से प्रभावित होते हैं। इनका स्थान कमर और किडनी में होता है। ये तुला राशि नाभि के नीचे जो इधर-उधर भाग होता है वो किडनी से होता है। तो कमर के नीचे के जो होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। इनको संतुलन बहुत पसंद होता है, बैलेंसिंग माइंड होते हैं। दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर ले जाते हैं, ले लेते हैं, इससे ये समस्याओं में पड़ जाते हैं। ये खुश रहने के लिए अपनी परेशानी दूसरे खुश करने के लिए अपना परेशान हो जाते हैं, उस दूसरे की खुशी के चक्कर में ये अपनी परेशानी मोल ले लेते हैं। इन्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इन्हें पानी पीना चाहिए और सबको खुश नहीं रखने की सबको आप खुश करेंगे। हर व्यक्ति आपसे खुश नहीं हो सकता, ये आपकी भूल है। कोई ना कोई व्यक्ति दुश्मन भी हो सकता है, कोई आपसे नाराज़ भी हो सकता है, इसलिए सबको खुश करने के चक्कर में अपने समस्याओं को जन्म ना दें, ये तुला राशि वाले होते हैं। और 8 नंबर की राशि, ये जननांग, प्रजनन तंत्र इससे प्रभावित होता है। जननांग जो होते हैं, गुप्तांग होते हैं, वे नाभि के नीचे के भाग इससे प्रभावित होते हैं। कफ पित्त का प्रभाव इनके अंदर रहता है, गहराई इनके अंदर रहती है, रहस्यमयी भावनाओं का दबा कर रखते हैं, किसी भावनाओं को दबा लेते हैं और द्वेष रखते हैं। और रहस्यमयी राशि है, ये अपनी भावनाओं को किसी के ऊपर नहीं खुल कर के व्यक्त करते हैं और दूसरे की भावनाओं को, रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और ये मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि, इनके स्वामी मंगल होते हैं, इसमें चंद्रमा नीच का हो जाता है, इसलिए इनको पेट के संबंधित बीमारियां, लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। खान पान में असंतुलन ये रख लेते हैं, इसलिए इनके पेट संबंधी बीमारियां होती हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाता है तो पेट से संबंधित बीमारियां इनका हो जाती हैं। धनु राशि वालों का स्थान जंघा, हिप, जंघा जो आपके पेट के नीचे जंघा है और हिप में इनका स्थान प्रभुत्व होता है धनु राशि वालों का। और ये पित्त प्रधान होते हैं, खुली सोच रखते हैं, आज़ादी में जीना चाहते हैं। इनको लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं, मानसिक परेशानी होते हैं, अधीर हो जाते हैं, तुरंत घोड़े पे चढ़ के रहने वाले व्यक्ति होते, तुरंत अपना काम करने वाले होते हैं, धैर्य नहीं होता है इनको। सहकारिता बहुत अच्छी लगती है, ये परिवार को लेके चलते हैं, लेकिन अपना अनुशासन इतना ज़्यादा रखते हैं कि परिवार में मतभेद हो जाता है। तो इन गुणों के कारण ये काफ़ी तनाव में रहते हैं। इनको तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मन का भटकाव इनके साथ जुड़ा रहता है, ये अपनी व्यवस्था से परेशान रहते हैं, सबको अपने हिसाब चलाने की कोशिश और सब पे ये अपनी ही अड़ाते हैं, इससे ये परेशान होते हैं। और मकर राशि वाले जो होते हैं, घुटने के आस-पास का जो हिस्सा होता है, घुटना जो होता है, देखिए राशियाँ